हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, ये सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट क्वालिफाई नहीं है और जो ट्राई कर रहे थे इंडिया में एडमिशन लेने के लिए आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि जो स्टूडेंट्स इंडिया में एलिजिबल है उनका एडमिशन मिलेगा आयुष के कोर्स में, डेफिनेटली मिलेगा। ये चीज़ हमने 12 अक्टूबर को भी अपने एक वीडियो में बताया था और उसको दोबारा से एक 22 अक्टूबर की भी वीडियो में स्टूडेंट्स को कंफर्म किया था कि आपको ये एडमिशन मिलेगा। उस टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा कि सर आपके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोई आपके पास नोटिस है, कोई जीआर है जिसके बिहाफ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, हम कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करें। फ्रेंड्स देखिए, एसीएस अगर आप हमारे चैनल पे पहले से हो और आप हमको पहले से देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों की हमने काउंसलिंग करी है इंडिया में एमबीबीएस के कोर्स के लिए या बीडीएस के कोर्स के लिए, हमने आपको अभी तक 100% ही कंफर्मेशन दिया है और जो भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड थे 100% बच्चों को कॉलेज में प्लेस कराया है थ्रू द काउंसलिंग एंड ऑल। सो अगर हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स हमको ये सिखाती है कि फ्यूचर को कोई भी एग्जैक्ट बता नहीं सकता। हमको फ्यूचर में इंटर करने के लिए एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर रिसर्च सिस्टम होना चाहिए। तो एसीएस हमेशा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम एक प्रॉपर अपनी रिसर्च से और अपनी ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस का डाटा, गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज का जो डाटाबेस है उसको देखते हुए कर रहे हैं। सो अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितने भी स्टेट्स हैं और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में जितने भी डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, जो आयुर्वेद के कोर्सेज हैं या होम्योपैथ के कोर्सेज है या यूनानी साइंस के कोर्सेज हैं, उन सभी में जो बच्चे नॉन एलिजिबल हैं वो भी एडमिशन ले पाएंगे। इसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली बात है कि अगर कोई स्टेट आगे से चल कर ये चीज की प्रायोरिटी नहीं ले रहा है कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गिव द एडमिशन, तो वो स्टेट एडमिशन नहीं ले सकता है। बाकी जैसे रूल्स ये आए थे कि जब ये कर्नाटक ने बोला था कि हम एडमिशन लेंगे, कॉलेज कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी। उसके बाद बिहार ने बोला कि हम एडमिशन लेंगे, नॉन एलिजिबल का कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी। तो उसी समय हमने ऑब्जर्वेशन करी, सब चीज़ डाटा कलेक्ट किया और जो कॉलेजेस से बात करी और आपके कोर्ट में जो हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके जो लॉयर्स हैं उनसे बात करी, तो सामने जो फैक्ट निकल के आया था कि वो ये था कि इंडिया में किसी भी एक स्टेट को परमिशन मिल जाती है। जब भी हम बात करते हैं, एक कंट्री की बात करते हैं, एक नेशन की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया केवल दिल्ली से नहीं बनता है, ना यूपी से बनता है, ना कर्नाटक से बनता है। एक 29 स्टेट्स और सारी 7 टेरिटरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो है इंडिया। तो अगर कोई स्टेट को एक गवर्नमेंट परमिशन देती है और बाकी स्टेट को नहीं देती है तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो ये होता है कि एवरी स्टेट इज इक्वल। तो इसमें जो रूल आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर किसी एक स्टेट को मिलता है तो सारे स्टेट को परमिशन मिलना चाहिए, अदरवाइज किसी भी स्टेट को नहीं मिलना चाहिए। ये इसका बेस था इस चीज का। और सेकंड जो चीज इसमें निकल के आ रही थी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वो ये थी कि काउंसलिंग का पैटर्न आपने देखा होगा कि काफी कॉलेजेस को जो परमिशन मिली है आयुष की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, उत्तरांचल हो, काफी कॉलेजेस को फर्स्ट काउंसलिंग से नहीं मिली थी, सेकंड काउंसलिंग के बाद मिली थी, थर्ड काउंसलिंग के बाद मिली थी, बट सीट सबको फिल करना था। और जो उसका जो लास्ट इस ऑब्जर्वेशन का ये निकल के आ रहा था उसमें ये था रूल कि पहले क्या होता था कि कॉलेज अपने एडमिशन खुद से करते थे। अब हर स्टेट का अपना एग्जाम होता था तो कॉलेज के पास स्टूडेंट डायरेक्ट अप्रोच करते थे अपना स्कूल लेके। बट नीट आने के बाद गवर्नमेंट ने आगे से बढ़ के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे, इसीलिए हम बच्चों से सिक्योरिटी ले रहे हैं और इसीलिए हम उनको पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं कि नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स टू द कॉलेजेस। ये अब हम आगे से जो है काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे और हम कॉलेजेस को सीट देंगे। इस समय जो कॉलेज की कंडीशन है वो पूरी तरह से लाचार है, वो कोई भी तरह से बच्चों को एडमिशन नहीं ले सकते थे, तो वो टोटली पूरा तरह से डिपेंडेंट थे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट उनको सीट्स देंगी। बट आपने देखा कि आयुष के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो स्पेशली थे उसमें जो काफी स्टेट की काउंसलिंग जो अपनी लास्ट तक पहुंची, उसमें जितने भी स्टूडेंट जो एलिजिबल थे उन सभी को सीट्स देने के बाद भी काफी ज्यादा सीट थी, ऑलमोस्ट 6000 सीट्स वेकेंट थी। अगर हम पूरे इंडिया वाइज देखते हैं, सारे स्टेट्स को देखते हैं, तो इतने ज्यादा कॉलेजेस की सीट्स वेकेंट नहीं रह सकती थी, जिसकी वजह से काफी कॉलेजेस को अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता, कॉलेजेस को बंद करना पड़ता और स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जो जहां से जाके वो एजुकेशन कर सकते हैं और हमारी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले से बहुत ज्यादा था और ज्यादा बढ़ता। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो बच्चे जो नॉन एलिजिबल थे वो एडमिशन ले पाएंगे।
आप लोग का जो प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो 27 ऑफ अक्टूबर 27 तारीख से स्टार्ट होगा। मोस्टली सारे स्टेट में 27 तारीख को बच्चे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ऑनलाइन ही फिल करोगे। उसके बाद आपका 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके अपनी फीस का पेमेंट करेंगे और अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मॉकअप राउंड में भी जो है, जो जैसे वेन्यू रहता है कि हर स्टेट की कैपिटल में किसी एक कॉलेज में बुलाया जाता है सारे बच्चों को मॉकअप राउंड में, और वहाँ पे जाके बच्चे फिजिकल काउंसलिंग करते थे। बट आयुष में काफी स्टेट्स में ऐसा होगा कि लाइक वो लोग फॉर्म को जो फिल करेंगे वो ऑनलाइन फिल करेंगे और एडमिशन के लिए वो डायरेक्ट कॉलेजेस में अप्रोच करेंगे। ये चीज होगी इसकी इंफॉर्मेशन। बाकी इसमें एक चीज और देखने वाली है कि जो इनको परमिशन मिली थी नॉन एलिजिबल एडमिशन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, वो मिली थी मैनेजमेंट सीट की। ये जो टर्म्स होते हैं कई बार स्टूडेंट्स टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं, यहीं पे आपकी नॉलेज की जरूरत होती है। चीजों को तोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके अंदर जाके समझना पड़ता है। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की, मैनेजमेंट फीस की, आप चाहे जितने भी टर्म यूज कर लो, आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाए। मैनेजमेंट फीस सीट इज बीन मैनेज, सीट को मैनेज किया जा रहा है। मैनेज कैसे किया जा रहा है? एक ही सोर्स है हमारा, हम मॉनेटरी वर्ल्ड में रहते हैं, तो मनी इज द ओनली थिंग टू मैनेज द सीट्स। तो ये सीट्स जो है ये जो हायर फीसेस पे दी जाती है। कई कॉलेजेस इसके लिए ऊपर से पैसा लेते हैं या कि डोनेशन लेते हैं, या कई कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि एडिशनल पैसा ना लेने की बजाय वो फीसेस को बढ़ा देते हैं। ऐसे यही पैटर्न था आपका एमबीबीएस में भी, अगर आपने देखा होगा। और आज की डेट में आप देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, अब वो नाम के गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए हैं, वहां पे भी सेल्फ फाइनेंस पे सीट बेची जा रही है, वहां पे भी मैनेजमेंट सीट दी जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को बच्चा पहले इसलिए प्रेफर करता था बिकॉज इंडिया में बहुत मास में ऐसा एक स्टूडेंट है जो अच्छा कैलिबर रखता है, अच्छा स्कोर लेके आता है, बट हायर फीसेस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाता था, इसलिए वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छी तैयारी करते थे। बट अगर हम काउंसलिंग के ट्रेंड को देखते हैं, पिछले 1-2 साल के ट्रेंड को देखते हैं, तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लाइक कोई भी चीज धीमे से स्टार्ट होती है, ये हमारा लॉ ऑफ नेचर है, कोई भी चीज एकदम पीक से नहीं होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब धीमे 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 लाइक सेल्फ फाइनेंसेस की सीट दी जा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी जो सीट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेम को कन्वर्ट करके ऑल इंडिया कोटा करके सेल्फ फाइनेंस करके भी वहां पे भी सीटों को बेचा जा रहा है। जा रहा है यानी कि कहने का मतलब है कि दे आर प्रोवाइडिंग द सीट ऑन द हायर फीसेस, और उसकी वजह से वहीं पे वही बच्चा एडमिशन ले पा रहा है जो उस फीस को देने के लिए कैपेबल है। सो इन सब चीजों को, इस सारे ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये सब चीजें क्लियर है कि वो सारे बच्चों का एडमिशन होगा। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बिकॉज जैसे हमने अपना ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट का जो नेचर होता है कि वो किसी से बात कर रहा है, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस चीजों को मान ले रहा है। लाइक किसी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, आप उसको मान लो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम होता है चीजों को जानना, मानने से आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर मैं भी आपको दे रहा हूं, तो दिस इज माय थिंकिंग, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आप हमारे ऊपर 100% भरोसा मत करो, आप मेरे ऊपर 99% आप रिलाई कर सकते हो, बट 1% आप भी इसको क्रॉस चेक करो और आगे से उसके बाद ही आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। तो ये चीज काफी क्लियर है कि आप लोग को एडमिशन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि लाइक जिस जिस भी कॉलेज में सीट ज्यादा है या किसी भी स्टेट में सीट ज्यादा है, वहां पे स्टूडेंट्स को लाइक नॉर्मल फीस पे, जो उनकी केवल ट्यूशन फीस है, उस पर एडमिशन मिल जाएगा। बट जैसे हमारी कॉलेजेस से बात हो रही है और हम कॉलेजेस को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि लाइक काफी स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एडिशनल अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि हम कर्नाटक को ले लें या किसी भी हम स्टेट का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पे, बट लाइक काफी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट को लाइक दे हैव टू पे द लाइक हायर फीस, बट सीट्स मिलने की जो चीज थी वो सीट आपको इंडिया में मिलेगी, दैट इज क्वाइट मच क्लियर। और जो स्टूडेंट्स नॉन एलिजिबल थे, गवर्नमेंट ने पहले उनको परमिशन दी थी कि आप अब्रॉड में जाके भी एमबीबीएस कर सकते हो। बट अगर आप अभी अब्रॉड को भी देखते हैं तो अब्रॉड के भी एडमिशन लाइक 99% कॉलेजेस हैव बीन क्लोज। जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी अब्रॉड में, बड़ी सी कंट्रीज में जो थी, वो खत्म हो गई हैं। अब जो प्रमोशनल जो कॉलेजेस होते हैं, जो प्रमोट करते हैं अपने आप को, जो नए प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहीं पे ही आप जा सकते हो अब्रॉड में। बाकी अब्रॉड के भी लाइक जो आपका जो पाथ है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। अगर कोई भी कहीं पे अब्रॉड कर रहा है के लिए एडमिशन ट्राई कर रहा है, तो आप जिस भी सोर्स से आप ट्राई कर रहे हो, आप अपने एडमिशन को एज सुन एज पॉसिबल ये करो। बिकॉज आप अगर सभी स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगा कि 1 नवंबर से दोबारा से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। 18 का जो भी था वो आपका 31 अक्टूबर था, तो 31 अक्टूबर ही एक लास्ट डेट अभी तक डिसाइड की गई है गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से। हो सकता है इस डेट को भी आगे कुछ ग्रेस टाइम दे के 1 हफ्ते का आगे बढ़ाया जा सके, बट फिर वही चीज है कि लाइक हम फ्यूचर की बात को भी एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, जब तक हमको आगे से इसके ऊपर कोई स्टैम्प और कोई
मिल जाए। फिलहाल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छी ये न्यूज़ है कि आप सभी लोग प्राइवेट कॉलेज में सीट ले सकोगे। दिस इज ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स। यही था सब कुछ। जो काफ़ी स्टूडेंट्स फोन कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, दे वर आस्किंग फॉर द फैक्ट्स यही है। बाकी आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास टाइम आ जाएगा और जब आपका एडमिशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको अगर लाइक इंडिया में एडमिशन लेना है आयुष के डिफरेंट कोर्सेज में, तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने प्रोसेस को बढ़ाइए। जो भी आपका मोड ऑफ एडमिशन है, आपको कॉलेज के पास जाना है, फॉर्म फिल करना है, आप उसमें करो। और आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेंटरिंग चाहिए, उसको कंसल्टेंसी चाहिए, तो बिल्कुल यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ACS। आप हमसे मिल सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमको फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो, हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो, हमारी मेंटरिंग ले सकते हो। वी विल हेल्प यू ऑथेंटिकली टू प्रोवाइड यू द सीट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। अभी तक ACS से पिछले 1 साल में जितने भी बच्चे जुड़े, इस साल की काउंसलिंग में जितने भी बच्चे जुड़े, इससे पहले जितने भी बच्चों ने हमारी कंसल्टेंसी ली, वेदर दैट इज फॉर इंडिया, अब्रॉड, या किसी भी कोर्सेज के लिए एडमिशन ली, जो भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हुए, उनसे हम जो भी नॉमिनल से नॉमिनल जो कंसल्टेंसी फीस जो चार्ज भी करते हैं, तो हमने सभी स्टूडेंट्स को भी उनके रिसिप्ट पर भी लिख के देते हैं कि लाइक योर अमाउंट इज 100% रिफंडेबल इफ योर सीट इज नॉट अलॉटेड। आपका जो अमाउंट आप हमको जो दे रहे हो वो 100% रिफंडेबल है अगर आपकी सीट अलॉट नहीं हो रही है। बट ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं हुआ कि हमको किसी स्टूडेंट को पैसा वापस देना पड़े, बिकॉज कि हमने किसी स्टूडेंट्स को ऐसा आगे बढ़ के कोई ओवर कमिटमेंट नहीं किया, ना ही कोई अंडर कमिटमेंट किया। वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कंडीशंस क्या है। वो काफ़ी डरे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका साल भी बच जाए और वो ऐसे कोई हाथ में ना जाए जिससे उनको आगे चल के कोई नुकसान हो, पैनिक हो, उनके सपने को टूटे। तो आप लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए हम यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ACS फ्रेंड, एंड इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर द एडमिशन इन एनी ऑफ द स्टेट्स, do contact your colleges as soon as possible before 31st of like October, and 27th of October is going to be official dates। आपके जितने भी स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, उत्तरांचल एंड ऑल, सो आप सभी के मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो एप्लीकेशंस आएंगी इसी डेट्स में आएंगी। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। ये अभी तक ये था, और भी अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, वी विल बी कमिंग बैक टू इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग you all. Thank you very much, friends. Be positive and do your counseling well and take your college and study hard. Thank you very much, friends, for on the analysis.